हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं प्रायिकता का संक्षिप्त इतिहास। प्रायिकता के सिद्धांत की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। वहां के जुआरियों एवं सटोरियों ने अपने खेलों से संबंधित परिणामों के पूर्वानुमान के प्रयास किए ताकि वे अधिक से अधिक लाभ कमा सके, अधिक से अधिक लाभ हासिल कर सके। इस समस्या को लेकर जुआरियों एवं सटोरियों ने तत्कालीन गणितज्ञ पास्कल से मुलाकात की तथा अपनी समस्या को पास्कल के सामने रखी। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए गणितीय विधियों का विकास किया, जिससे गणित की एक नई शाखा की उत्पत्ति हुई, जिसे हम प्रायिकता का सिद्धांत कहते हैं। हमारे सामने कुछ वाक्य लिखे गए हैं, उन वाक्यों पर विचार करते हैं। हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। भविष्य के बारे में हम तरह तरह के कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं और इन तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। एक वाक्य है, अधिक संभावना है कि आज वर्षा होगी। दूसरा है, अधिक संभावना है कि आज धूप होगी। संदेह है कि राम इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। चौथा है, भारत में पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारत के जीतने की संभावना अधिक है। पांचवा है, संभवतः पेट्रोल की कीमत घटेगी। इस प्रकार के कथनों में अनिश्चितता का समावेश है, अर्थात यह कहना मुश्किल है कि कथन सत्य होगा या नहीं। हो सकता है कि बारिश हो भी जाए, हो सकता है कि बारिश न भी हो। उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह के वाक्यों में अनिश्चितता का समावेश है, अर्थात यह कहना कठिन है कि कथन सत्य होगा या असत्य होगा। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की अनिश्चितताओं की माप कैसे की जाती है। गणित में प्रायिकता के द्वारा इस प्रकार के कथनों की अनिश्चितता की माप की जाती है। प्रायिकता के अंतर्गत इस प्रकार के कथनों की निश्चितता एवं अनिश्चितता की माप संख्याओं के रूप में की जाती है, जिन संख्याओं का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से लेकर 1 तक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच होता है, अर्थात 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 तथा 1 के बीच होता है। कभी भी प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं होता है, अर्थात प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है। साथ ही प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। प्रायिकता से संबंधित जितनी भी समस्याओं की हम चर्चा करेंगे, उनमें हमारा उत्तर या तो 0 आएगा, अन्यथा 1 आएगा, और नहीं तो 0 और 1 के बीच आएगा। अब आप कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच दायरा ही कितना है। निसंदेह 0 और 1 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, लेकिन 0 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं। 0 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं। इसकी चर्चा हम लोग परिमेय संख्या के चैप्टर में कर चुके हैं। तो प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, अन्यथा प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होगा। अब हम प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण पदों की चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं प्रायिकता की परिभाषा। प्रायिकता एक अवधारणा है, अर्थात प्रायिकता एक कॉन्सेप्ट है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता के आंकिक मान को दर्शाता है। घटना के घटित होने की निश्चितता का आंकिक मान क्या है, इसी को दर्शाता है प्रायिकता। प्रायिकता एक अवधारणा है
जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता के आंकिक मान को दर्शाता है। प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों की परिभाषा है। प्रयोग वह कार्यकलाप जिससे एक परिभाषित परिणाम की प्राप्ति हो, प्रयोग कहलाता है। घटना, जब कोई प्रयोग किया जाए तो अनुकूल परिणामों के संग्रह को घटना कहते हैं। मान लीजिए कि हमने एक सिक्का को उछाला, सिक्का को उछालने पर अगर हेड आ गया तो हम कहेंगे कि हेड आने की घटना घटित हुई। अगर हमने सिक्का को उछाला और अगर टेल आ गया तो हम कहेंगे कि टेल आने की घटना घटित हुई। अगर हम सिक्का को उछालते हैं तो वह ऊर्ध्वाधर खड़ा नहीं रहता है, या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड या टेल का आना ही अनुकूल परिणाम कहलाता है। इस परिभाषा में अनुकूल परिणाम की चर्चा हुई है। मान लीजिए कि सिक्का को उछाले और ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि न तो हेड आए न टेल आए। हेड या टेल आएगा ही, तो हेड आए या टेल आए तो इन दोनों का आना अनुकूल परिणाम कहलाएगा। अगर हेड आया तो कहेंगे कि हेड आने की घटना घटित हुई, अगर टेल आया तो कहेंगे कि टेल आने की घटना घटित हुई। आप देखते हैं यादृक्ष प्रयोग या यादृच्छिक प्रयोग, ऐसा प्रयोग जिसके सभी संभावित परिणाम मालूम हो लेकिन वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी अग्रिम रूप से न की जा सके, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। ऐसा प्रयोग जिसके सभी संभावित परिणाम मालूम हो, जितने संभावित परिणाम हैं वे सभी मालूम हो लेकिन वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी अग्रिम रूप से नहीं की जा सके। मान लीजिए कि एक पासा हो हमारे पास, हम सब लूडो के खेल से परिचित हैं। लूडो के खेल में एक पासा होता है जिस पर 6 सतहें होती हैं, अर्थात 6 फलक होते हैं। उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं अंकित रहती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं अंकित रहती हैं। कभी कभी इन संख्याओं के बदले में उतना ही बिंदु दिया रहता है। 1 के बदला में 1 बिंदु, 2 के बदला में 2 बिंदु, 3 के बदला में 3 बिंदु, 4 के बदला में 4 बिंदु, 5 के बदला में 5 बिंदु और 6 के बदला में 6 बिंदु। तो पासा को जब उछाला जाता है तो हम नहीं बता सकते हैं कि 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इसके बारे में हम अग्रिम रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयोग जो है वही यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। मान लीजिए कि हम सिक्का को उछाल रहे हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, इस परिणाम से हम वाकिफ हैं, परिचित हैं। या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो ऐसा प्रयोग इसके सभी संभावित परिणाम मालूम है कि हेड आएगा अन्यथा टेल आएगा, लेकिन हम अग्रिम रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि इस बार हेड आएगा या टेल आएगा। उसी तरह पासा को उछाला जाता है तो हम जानते हैं कि या तो 1 आएगा नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6, लेकिन अग्रिम रूप से यह नहीं बता सकते हैं कि इस बार 6 नहीं आएगा। तो जिसके सभी संभावित परिणाम मालूम हो लेकिन वास्तविक परिणाम की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सके, वही यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। सम संभावित या सम प्रायिक परिणाम, किसी प्रयोग के परिणाम सम संभावित या समप्रायिक कहलाते हैं यदि उनके आने के संयोग बराबर हो। मान लीजिए कि हम पासा को उछालते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई संख्या आ सकती है। ऐसा नहीं है कि 6 बड़ी संख्या है तो इसके आने की संभावना ज्यादा है, 1 कम छोटी है तो उसके आने की संभावना कम है। सबके आने की संभावनाएं बराबर हैं। उसी तरह सिक्का को उछाला जाता है तो जितनी संभावना हेड आने की है उतनी ही टेल आने की है, तो यह भी समप्रायिक परिणाम कहलाएगा। इस चैप्टर में हम विशेषकर समप्रायिक परिणाम की ही चर्चा करेंगे। कुछ और पद हैं उन्हें देख लेते हैं।
देखते हैं अगला पद, प्राथमिक घटनाएं। यदि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या केवल एक ही हो तो उस घटना को प्राथमिक घटना कहते हैं। अगर किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या केवल एक हो तो उस घटना को प्राथमिक घटना कहते हैं। मान लीजिए एक पासा है और उस पासा पर 4 का आना एक प्राथमिक घटना का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि 4 एक ही तरफ से आ सकता है और 4 के आने का अनुकूल परिणाम केवल एक ही है। 4 का आना एक ही तरफ से संभव है, तो इस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या केवल एक है, इसीलिए यह प्राथमिक घटना है। अगर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या एक से अधिक हो तो उस घटना को हम प्राथमिक घटना नहीं कहेंगे। मान लीजिए कहा जाए कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या का आना, तो सम संख्याएं पासा पर कुल संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6। इसमें सम संख्याएं कौन कौन है? 2 4 6। तो यहाँ अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे। सम संख्या का आना, सम संख्याओं की संख्या 3 है यहाँ, तो एक ऐसी घटना हो गई जिसके परिणामों की संख्या 3 हो रही है, तो इसे हम प्राथमिक घटना नहीं कहेंगे। परस्पर अपवर्ती घटनाएं, यदि दो घटनाएं एक साथ न घट सके तो उन्हें परस्पर अपवर्ती घटनाएं कहते हैं। मान लीजिए कि हम सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा अन्यथा टेल आएगा। दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घटती हैं, एक साथ हेड टेल नहीं आता है, इसलिए इन घटनाओं को परस्पर अपवर्ती घटनाएं कहते हैं। असंभव घटना, जिस घटना का घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है। मान लीजिए पासा पर 1 2 3 4 5 6 संख्या अंकित होती है और हम कहें कि पासा पर 7 का आना, पासा पर 7 होता ही नहीं है, तो यह घटना घटित होगी ही नहीं। तो यह घटना घटित नहीं होगी तो ऐसी घटनाएं असंभव घटना कहलाती है और असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। बोर्ड परीक्षा में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। निश्चित घटना, इसको अवश्यंभावी घटना भी कहा जाता है। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो एक निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। मान लीजिए एक पासा है और कहा जाए कि 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो यह निश्चित घटना है। क्योंकि पासा को जब फेंका जाएगा तो निसंदेह 7 से छोटी संख्या आएगी, तो यह एक निश्चित घटना का उदाहरण है। इसके बाद अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं प्रायिकता संबंधित समस्याओं को लेकर। धन्यवाद।